नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। देखिए, आयुष संबंध में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद है वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम 11वीं क्वेश्चन से इसमें करने वाले हैं। क्या आप लोग भी इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? आप किस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ये जो गणित है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आईएमपी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि मैंने खुद स्वयं मध्य प्रदेश पुलिस और इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें। ये जो शारदा पब्लिकेशन एसडी यादव मैथ्स है, मैंने उसी से पढ़ाई की है और उसी को मैं सजेस्ट भी करता हूँ। चलिए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, मतलब जो ए और बी है उनकी आयु है का योग जो है इनकी आयु के अंतर, मतलब ए ऋण बी के अंतर का कितने गुना है? 7 गुना है, मतलब ये। अब इसको हम करेंगे क्या? सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर आएगा हमारा ए प्लस बी बराबर 7a ऋण 7b। ठीक है, 7a ऋण 7b। अब हमें क्या देखना है? जब हमारा ये आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी की मान निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पेपर को ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम है लेकिन नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी। हमें ए साइड एक साइड कर लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7a है ये वाला, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का ए। बी यहाँ पहले से है और इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो धन के 7b हो जाएंगे। क्या आया मान? ये हो जाएगा 6a बराबर 8b। अब हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकलेगा a अनुपात b बराबर हो जाएगा कितना? 8/6। काट देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो हमें आप देखेंगे कि a/b बराबर निकल आया 4/3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है? दोनों में से आप देख सकते हैं बड़ा कौन होगा? बड़ा होगा ए। तो ए की आयु क्या हो जाएगी? तो ये हमारा डिपेंड करेगा ऑप्शन में। तो देखिए, आप यदि शारदा पब्लिकेशन रखते हैं तो उसमें देखिए 4 ऑप्शन है। नंबर 1 10, नंबर 2 20, नंबर 3 30 और नंबर 4 ज्ञात नहीं। तो आप ये देख सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू कि ए की जो अनुपात आया है वो 4 आया है। तो ऐसी कोई संख्या जो 4 से डिवाइड होती है कौन सी है? 10 डिवाइड नहीं होती, 30 डिवाइड नहीं होती, लेकिन 20 जो है वो डिवाइड होती है। 4 पंचे 20 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपने देखा कि इंडियन रेलवे की जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वह भी बढ़ चुकी हैं। आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके इंडियन रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। ये हमें ध्यान देना है। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है? 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या? पिता और बड़ा पुत्र, पता नहीं है क्या है। चलिए देखते हैं आगे और क्या मिलता है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों पुत्रों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 15 वर्ष का अंतर है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि 10 वर्ष बाद उन्होंने कहा है
क्या कहा है, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है कि देखिए इसको भी हम ऑप्शन के थ्रू ही कर पाएंगे। किसके थ्रू कर पाएंगे, ऑप्शन के थ्रू। कैसे, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन है 50, हमें निकालनी पिता की उम्र, 60, 55। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए यहाँ देखिए, यदि हम क्या करते हैं 50 लेते हैं वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी लेते हैं, 50 लेते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, 2 गुनी है। मतलब यदि ये 50 वर्ष है, ऑप्शन में रखते देखते हैं, यदि ये 50 वर्ष है पिता की उम्र, तो पुत्र कितने का होगा, 25 वर्ष का। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, कब, 10 साल बाद। 10 साल बाद ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएंगे 60 वर्ष के। ठीक है, और ये जो 60 वर्ष ये कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र कितने होगा छोटा, 20 वर्ष का, 20 या 60 हो जाएगा। अब क्या दोनों में अंतर जो है, दोनों पुत्रों के बीच का अंतर कितना है, 15 वर्ष आता है कि नहीं आता, ये हमें ध्यान देना है। तो हम देख लेते हैं, हमें लगता है फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि हमने इस ऑप्शन को रखते हैं, यदि हमारा वो सेटिस्फाई होता है तो हमारा सही हो जाएगा आंसर। यदि पिता की उम्र कितनी है, 50 वर्ष है, तो तो उन्होंने कहा बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कहा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना, 10 साल बाद पूछा, ये फादर, ये स्मॉल सन, ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद यदि पिता, अभी यहाँ देखिए कितने से हैं, ये 50 के हैं, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60 के। तो ये जो 60 है छोटे पुत्र की उम्र के 3 गुनी है, मतलब इसका 1/3, तो 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 में का गुणा 3 बार पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 60। तो ये सही हो जाएगा। ये तो 10 साल पहले की बात है ना। अब आपसे कहा गया है कि इनकी आयु के बीच में जो अंतर है दोनों पुत्रों के, वो है 15 वर्ष। अभी हम यदि देखेंगे तो यहाँ से हमें लगेगा 5, लेकिन ये 10 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान आयु निकाले इनकी, तो पिताजी कितने की हैं अभी वर्तमान में, 50 के, और ये पुत्र छोटा वाला कितने का है, 10 का। तो क्या इनके बीच 15 वर्ष का अंतर आता है, देखिए बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 50 वर्ष। तो पिता की उम्र 50 वर्ष ही है। ठीक है, आप 60 वर्ष रख के भी देख सकते हैं। यदि इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनमें हमें हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन रख के मान रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 व्यक्ति हैं, उनका अनुपात है 5:7। ठीक है, वर्तमान आयु का। वे कह रहे हैं 18 वर्ष पहले उनकी उम्र, 18 साल पहले की बात हो रही है। तो देखिए ये 18 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इनकी अनुपात कितना दिया है, 8:13। तो क्या इनके भी देखिए, आप देख सकते हैं 8 से ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, वही तो माइनस हुआ ना भाई, ये बढ़ना चाहिए था ना, पहले ये 8 था तो अब 5 कैसे हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसके अनुपात को एक जैसा अनुपात करेंगे। देखिए 13 से यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ अब 7 हो गया, तो 6 माइनस हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ, 3। तो ये गलत बात है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम एडजस्ट, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 और 7 का अंतर है 2 का, तो 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 13 दूनी 26। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, ये देखिए 8 और 5 कितना होता है, 13, 5 का है, तो यहाँ पर देखिए 5 25, जो 5 आया उसका गुणा यहाँ पर करना है, 5 7 35। अब अंतर देखिए सबका एक जैसा हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 9 का अंतर आ गया और यहाँ पर भी 9 का अंतर आ जाएगा। अब ये अंतर जो आया है वो आया है 9 वर्ष का। ठीक है, ये कितने वर्ष का आया? 9 वर्ष का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए पहले वो कितने के थे? पहले थे 26 के, अब हो गए हैं 35 के। तो ये कह रहे हैं हमारे अनुसार ये 9 वर्ष का अंतर है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये कितने वर्ष का अंतर है? 18 वर्ष का। तो 1 वर्ष बराबर 9 दूनी 18, मतलब ये जो है आयु इनको डबल कर दीजिए। तो हम 1 बराबर कितना है? 2 के बराबर, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, हमारी ये ओरिजिनल आयु आ जाएगी। तो 35 दूनी 70 और 25 दूनी 50। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? उनकी उम्र क्या है? तो उनकी उम्र ये दी गई है 50 वर्ष और 70 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात जो दिया गया है। देखिए रीना और मीना की आयु का अनुपात दिया गया है आपको कितना? ये दिया गया है 3:1। देखिए 3:1 दिया गया है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु और मीना की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। देखिए 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ये रीना की जो आयु है, ये रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी, मतलब ये हो जाएगी 2:1। ठीक, अब आपको देखना है यहाँ पर उन्होंने पूछा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से यहाँ पर देखिए पहले वर्तमान में कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं अभी वर्तमान में है 3 की, तो आगे चलेगी तो बढ़ेगी ना। चलिए, या कोई अनुपात, लेकिन ये एक जैसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो हम इसको अनुपात को एक जैसा बराबर करेंगे। कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिए। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? ये है 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए, यहाँ दोबारा देख लीजिए RM। तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 और 1। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अंतर आप देख सकते हैं, ये 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, दोनों के बीच 1 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। और ये जो 1 अंतर है ये कितने वर्ष के बराबर है? 10 वर्ष के बराबर। कितने वर्ष के बराबर? 10 वर्ष के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? देखिए 1 बराबर 10, तो इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। और ये किसकी है? मीना की। और 3 मतलब 30, तो ये 30 वर्ष हो जाएगी रीना की आयु। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले तो ये कितनी है? ये हो जाएगी रीना और मीना। तो ये हो जाएगी, इसमें 5 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। अब हम क्या कर देंगे? भाग देंगे, 5 एकम 5 पचम 25। तो ये हमारा हो जाएगा 5:1। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 15वां। विक्की और सुमी की आयु कितनी दी गई है आपको? अनुपात दिया गया है 2:3 है। ठीक है, ये है विक्की और ये है सुमी, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 2:3। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 से 15। क्या अंतर एक जैसा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर 9 का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 का अंतर है। तो ये सही नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। इनको जब हम सही करेंगे तो कैसे करेंगे? इनके अंतर को एडजस्ट करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 का। 4 का गुणा ऊपर कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 3 12। इन दोनों के बीच 1 का अंतर है तो वही रहेगा 11 15। अब आप देख सकते हैं 8 3 11, सॉरी यहाँ 12 है, ये है ना, और 12 और 3 15, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? आप 3 वर्ष। ये 3 वर्ष जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है? देखिए यहाँ पर 12 वर्ष को। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष का अंतर है और ये कह रहे 12 वर्ष का, तो ये 12 वर्ष बताएगा। तो हम काट देंगे, 3 एकम 3 3 चौके 12। ठीक है, ये 4 वर्ष जो आया है 1 बराबर 4। हमें क्या निकालना है? देखिए सुमी की वर्तमान आयु तो ये थी,
कि जब ये वर्तमान हुए तो 12 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो क्या 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 12 चौके 48 हो जाएगी। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि वो पूछते आपसे विक्की की आयु तो 8 चौके 32, तो 32 विक्की की आयु हो जाती। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखिए, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात आपको दिया था, किसके, सुरेश और कमल। ये हो जाएंगे कमल और ये हो जाएंगे सुरेश। ठीक है, दोनों की उम्र का अनुपात आपको दिया गया है, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना है हो जाएगा, तो दोनों की उम्र कितनी है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान उम्र क्या है हमें नहीं पता, ये वर्तमान उम्र बीच में, ठीक है, ये वर्तमान है। इसमें अब उन्होंने कहा 6 वर्ष पहले की उम्र, 6 वर्ष में ये अनुपात दिया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दिया है 11:10। करना बिल्कुल सेम है वैसे ही ये। ठीक है, कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, हमें इनका अंतर देखना है, कमल और सुरेश। अंतर यहाँ कितने का, 1 का है। और यहाँ देखिए 6 5 11, ये अंतर एक जैसे कहा जाए तो ये बहुत सही है अंतर है। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो अंतर आप देखेंगे, ये अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है। लेकिन यहाँ से देखिए इसकी आयु से 6 वर्ष ये और 4 वर्ष ये, तो टोटल कितने वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष की। तो ये 5 कह रहे हैं और आ रहा है 10 वर्ष, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बराबर कितने गुना है, ये 2 गुना है। तो आपसे क्या पूछा गया, पहले तो इसकी ओरिजिनल उम्र निकालेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 6 12 और 2 पंचे 10, तो ये 6 साल पहले की। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 16, तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा सुरेश की, तो सुरेश कितने वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बहुत इजी प्रश्न आ गया। हर्ष की वर्तमान आयु, देखिए ये है हर्ष और ये है रित। इनकी हर्ष की वर्तमान आयु है 40, रित की वर्तमान आयु कितनी है 60। ये कह रहे हैं कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। ठीक, कितने वर्ष पहले। यदि देखो इसमें हम 5 माइनस करें तो 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 55, संभव नहीं है। 10 वर्ष में माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 30 का और ये हो जाएगा 50 का, 0 से 0 कट जाएगा तो 3:5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। ये 10 वर्ष जो है यही तो हमारा क्या है आंसर। देखिए लॉजिक, कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते हैं, ओनली लॉजिक से हमारे आंसर आ जाते हैं। हम देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप यदि कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए क्या है, किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्र का योग, मतलब इनको यदि हम जोड़ें तो इनका योग कितना आ रहा है 93, 93 आता है। 10 वर्ष पहले इनकी उम्र है, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा है पूर्व। तो यदि मान ली 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु की बात की और अनुपात दिया है 2, 3 और 4, यदि हम इनको ही मान लें कि ये इतने ही वर्ष के थे तो इनकी आयु कितनी हो रही है 4 और 2 6 3 9। ठीक है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं 10 वर्ष पहले की। वर्तमान में यदि ये कितने हैं 93 के हैं, इनकी उम्र आयु जो है योग 93 है, तो 30 वर्ष, देखिए 10 इसके 10 इसके और 10 इसके, तीनों 10 10 बढ़ेंगे ना, तो हमें 10 30 माइनस करना है। 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये जो 9 जो आ रहा है ये आ जाएगा 63 के बराबर। किसके बराबर, 63 की। तो हम निकालेंगे 9 एकम 9, 9 7 63, तो 1 बराबर कितना आ गया 7। अब हम मान निकालेंगे, क्या मान थे 2:3:4।
तो इनको हम देखिए 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 7 त्रि 21 और 7 चौके 28। ये 10 वर्ष पहले के हैं। अब उन्होंने कहा संयोग की आयु, संयोग कौन है भाई साहब, बीच वाला, मतलब 21 वर्ष। तो संयोग एस बराबर कितना, ये तो 10 वर्ष पहले की है, उसमें 10 वर्ष पहले हम क्या करेंगे 10 प्लस करेंगे क्योंकि ये पहले की आयु थी। तो वर्तमान आयु कितनी निकल आएगी, ये हो जाएगी इसकी 31 वर्ष। क्या निकल आएगी 31 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान आयु हो जाएगी। यदि बात की पूछते तो हम इसमें 10 और प्लस कर देते। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। यदि x व y की उम्र का योग 50 वर्ष और उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 7:3 है, तो x की उम्र क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उन्होंने कहा है दोनों की उम्र का योग कितना है, मतलब x धन y कितना दिया गया है 50 वर्ष। ठीक है, और उनकी अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना दिया गया है 7:3। यदि हम इन्हीं को वर्तमान मानते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। तो हमारा जो 10 ये आया है, लेकिन प्रश्न में कहा इनकी आयु का योग तो 50 है, तो 1 का मान कितना आ गया 5 के बराबर। तो हम यहाँ निकालेंगे, देखिए 5 त्रि 15 और 5 7 35। आपसे कहा गया है किसका मान, आपसे पूछा गया है x का मान, तो आप यहाँ तुलना कर सकते हैं, ये x और ये y। तो x बराबर कितना निकल आया आपको 35 वर्ष। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इसके अलावा आपके पास कोई अलग से कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।